तो हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम में होता क्या है या आपको मैं क्लियर बता दूंगा। इसमें सीखने वाले हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ठीक है, और उनपे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। मैं लेक्चर चालू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने इस चैनल पे और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो और लाइंस एंड एंगल्स पे भी क्या है, इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये सब सीखेंगे अभी इसी लेक्चर में, ठीक है। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, नंबर सिस्टम मतलब क्या? कोई नंबर का सिस्टम रहेगा। अभी नंबर का सिस्टम क्या रहता है? अच्छा, नंबर की भी वैरायटी होती है। पहले होता है नेचुरल नंबर। पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्या है। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृत संख्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? 1 2 3 इन्फानाइट जाता है, ठीक है। वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है और इन्फानाइट जाता है। अब होल नंबर क्या होता है? अच्छा, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, जो कि जीरो से चालू होता है। किससे चालू होता है? जीरो से। किससे? जीरो से, और जाता है इन्फिनाइट तक है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है, इसके लिए इसका नाम होल है। जीरो के अंदर होल होता है, इसके लिए उसका नाम होल नंबर है। अब इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, बराबर। इंटीजर से होते हैं, लेकिन एक और चीज होता है उसमें, जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। ये चालू कहां से होते हैं वो पता नहीं, अंत होते हैं, अंत कहां होते हैं वो भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है। ये इंटीजर्स चालू कहां से होते हैं ये भी नहीं पता, बंद का अंत इनका कहां पे होता है वो भी नहीं पता। इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस में भी इन्फिनिटी, ये सारे क्या है? नेगेटिव नंबर। ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये सब साइड क्या है? पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। लिख देता हूं पूर्णांक, इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसके बाद आया, इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, ये ना, ये क्या होता है पता है? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां पे वेयर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P एंड Q शुड बी P इज इंटीजर, ठीक है। Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। ये होता है रैशनल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से। i को बहुत लोग i से भी, इंटीजर्स को i से भी करते हैं, z से भी करते हैं, z या i। रैशनल नंबर को q। अच्छा, एक और होता है इररेशनल नंबर। क्या होता है? इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं होते वही इररेशनल नंबर होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं होते वही इररेशनल। कैनॉट बी रिटर्न, कैनॉट बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ p बाय q, ठीक है। इसके फॉर्म में हम नहीं लिख सकते p अपॉन q के। और रैशनल नंबर के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे 1 2 5/4 -2/6, ऐसा ऐसा करके हम। अच्छा, 1 2 तो नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है। रैशनल नंबर कैसे हो गया? रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में किधर है? नहीं, किसी के नीचे कुछ नहीं होता, यानी क्या रहता है उसका डिनोमिनेटर, क्या रहता है उसका? 1 रहता है, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं, यानी उसका डिनोमिनेटर 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी उसका डिनोमिनेटर 1 है। अच्छा, ऊपर क्या रहता है? हमेशा न्यूमरेटर। ऊपर क्या रहता है? न्यूमरेटर। नीचे क्या रहता है? डिनोमिनेटर, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होता है रेशनल। अच्छा, ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? एग्जांपल दे रहा हूं, √6, √3, √4। 4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उस पर ऑपरेशन करेंगे, चिड़-फाड़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है।
एग्जेक्ट्रा। ठीक है, यह होते हैं हमारे पूरे नंबर सिस्टम के ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से। क्यू डैश, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, खत्म किधर होते हैं वो नहीं पता। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, खत्म कहां होते हैं वो भी नहीं पता। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव कहां से चालू होते हैं पता नहीं, कहां पे खत्म होते हैं ये भी नहीं पता। नेगेटिव, लेकिन उसके अंदर क्या पता है हमें? नेगेटिव होते हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर्स को बोलते हैं हम ये पूर्णांक संख्या, रैशनल नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में क्योंकि 0 आ गया तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन होगी। ठीक है, इसके लिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल मैं 0 भी ले सकता हूं, क्योंकि 0 0 कैसे? क्यू तो 0 होना चाहिए, इसके लिए मैं p को 0 ले रहा हूं। क्यू 0 नहीं होना चाहिए था, इसके लिए मैं p को 0 ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तब क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा 0 इंटीजर है? जी हाँ है। p और q का क्या कंडीशन था इसमें? वो एक इंटीजर होने चाहिए थे। ठीक है, अच्छा इरेशनल नंबर q डैश से हम उसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर को q से करते थे तो इसे q डैश, यानी इरेशनल नंबर यानी जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, अब देखो, देखिए अब एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर, अबे रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। जब अच्छा √6 क्या रियल नंबर है? जी हाँ है। वो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आता है। 2 एक रियल नंबर है? जी हाँ है, क्योंकि रैशनल में आता है और रैशनल रियल नंबर में आता है। रियल नंबर यानी ग्रुप ऑफ क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू डैश। ठीक है, ये पेज समझा? ये पेज समझा? समझा ये पेज? समझा क्या? समझा? 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 आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ठीक है, अब एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं। अच्छा, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर क्या दो चीज आती है? रियल नंबर के अंदर क्या दो चीज आती है? क्या दो चीज आती है रियल नंबर के अंदर? रियल नंबर के अंदर आते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल के नीचे तो बनेगा नहीं, फिर बनेगा रैशनल नंबर के नीचे। अब रैशनल नंबर में तीन चीज क्या हो सकती है बताइए? बताइए, रैशनल नंबर में तीन चीज क्या हो सकती है? ठीक है, क्या हो सकती है? एक होगा इंटीजर, एक होगा नॉन इंटीजर, एक होगा इंटीजर, एक होगा नॉन इंटीजर, एक होगा इंटीजर और एक होगा नॉन इंटीजर, एक होगा इंटीजर और एक होगा नॉन इंटीजर, इंटीजर नॉन इंटीजर। फिर इंटीजर के नीचे तीन चीज बताइए। एक होगा एक होता था पॉजिटिव, एक होता था नेगेटिव और एक क्या होता था? याद कीजिए, इंटीजर्स में एक और चीज क्या होती थी? याद कीजिए, वो चीज होती थी जीरो। क्या होती थी? जीरो। अच्छा, सारे पॉजिटिव नंबर को मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ। इंटीजर्स में जीरो भी आता है, जीरो के आगे जीरो डाल दिया तो क्या हो जाएगा? होल नंबर।
होल नंबर W, ठीक है, प्लस में रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव भी डाल दिया तो ये पूरा इंटीजर बन जाएगा, नेगेटिव भी डाल दिया तो पूरा इंटीजर बन जाएगा। ये एक चार्ट हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। एक सेकंड, इंटीजर्स को फिर हमने किस में डिवाइड किया था? पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर यानी जो 1 से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं, जीरो से नहीं, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और जीरो आ जाएगा तो वो बन जाएगा होल नंबर, और नेगेटिव आ गया तो ये पूरा क्या बन जाएगा? इंटीजर। पूरा क्या बन जाएगा? इंटीजर, इंटीजर बन जाएगा, बराबर बराबर। अब हमारा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया रियल नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक। अब रैशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं। जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो पार्ट। जब मैं P अपॉन Q को डिवाइड करूंगा तो मेरे जो वैल्यू आएंगे या तो टर्मिनेट करेंगे या तो टर्मिनेट होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पता है? टर्मिनेट यानी वो एंड हो जाएंगे, रिमाइंडर अपना क्या आएगा? जीरो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर क्या होगा? जीरो। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर क्या होगा? जीरो नहीं आएगा, वो अंत नहीं होगा, बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। अब एक और होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं वो देखिए, ठीक है। रैशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं। फिर एक और होता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट निकलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट निकलेंगे। क्या 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 दो पार्ट निकलेंगे? रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, यानी जो उसका जो एक्सपांशन है उसमें नंबर रिपीट हो रहे तो क्या है? रिकरिंग। नंबर रिपीट होना मतलब रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी मतलब वो इर्रेशनल नंबर है, यानी वो रिपीट नहीं होगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पाई की वैल्यू, जैसे पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये देखिए, समझिए, नहीं समझा तो बताइए। जो रैशनल नंबर है मेरा, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसके दो टाइप निकलेंगे जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो, या तो टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट कर गया तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो होगा रिकरिंग या तो नॉन रिकरिंग। रिकरिंग यानी जो उसका डेसिमल एक्सपांशन है उसके नंबर रिपीट होंगे, जैसे कि 0.6666, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए, समझा? जो 6 है वो पॉइंट के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 0.6, या तो डैश दे दो या तो ये डॉट दे दो बार, ठीक है। डैश भी देते बहुत लोग। अब नॉन रिकरिंग क्या होता है? पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू नॉन रिकरिंग है। मैं आपसे पूछूंगा 22/7। अच्छा, एक क्वेश्चन खेलेंगे, ठीक है, उसमें पूछूंगा। ये समझा? ये समझा? पहले ये देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, देखिए ध्यान से देखिए। अब आपको बताना है वो रैशनल है कि नहीं, रैशनल है या इररेशनल।
क्वेश्चन राउंड है। आइडेंटिफाई रैशनल है या आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, नंबर लिख रहा हूं 2/7 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। 3/14 क्या है, 3/14। अच्छा, रैशनल है तो कौन सा है, रैशनल रहेगा तो विच टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग सब बताना है। ठीक है, एक डाल लो पाई, पाई क्या होता है। ठीक है, एक डाल लो 3.1428। ठीक, इतना बताइए, इतना बताइए क्या होगा, आप निकाल तो लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, एक और ले लो 6.73 बार। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 क्वेश्चन जल्दी कीजिए, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कीजिए। हो गया, हो गया, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, मैं चालू करो। 22/7 का ये ना मेरे ख्याल से ना कुछ वैल्यू आएगी 3.142857। ठीक है, पहले देख लेते हैं, देख लेते हैं। 3 - 21 1 बचा, 0.0130428। ठीक है, 2828571 ही आएगा, देखना आगे। ठीक है, फिर हो गया 2, फिर 0, फिर 2, फिर 14, फिर 6, 0, 8, 56, फिर हो जाएगा 4, फिर 0, 5, फिर 35, फिर बचा 5, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 7, 49, क्या बचा, एक बचा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1। ठीक है, क्या हो रहा है इसका वैल्यू, आगे जाके रिपीट होगा। क्या बोला था, 3.14522857 आएगा वैल्यू। इसके बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी ये क्या है, ये क्या है, ये रैशनल तो है, ये रैशनल तो है, रैशनल है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये क्या हो गया, रैशनल। ये क्या हो गया, रैशनल। जब वो टर्मिनेट करेगा तब वो रैशनल होगा, जब वो टर्मिनेट करके रिकरिंग भी कर सकता है तो वो क्या होगा। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो क्या हो गया, क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर, क्यू यानी रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा 3.14, कुछ वैल्यू बन नहीं रही है, पहले से है, क्या है, रैशनल नंबर है, टर्मिनेट कर गया। अच्छा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, रीजन सेम रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, 141414 जाते रहेगा। ठीक है, अच्छा पाई क्या है, इसको लास्ट में करेंगे। ये क्या हो गया, 3.1428 क्या है, रैशनल है। 6.73 क्या है, रैशनल है। ये इरेशनल, ये भी रैशनल है। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो बताइए, अच्छा सबकी वैल्यू तो मैंने रैशनली निकाली, यानी यानी पाई भी रैशनल होना चाहिए, नहीं, पाई इरेशनल है। इसके लिए मैंने एक भी इरेशनल नंबर ऐसे नहीं दिया, बस एक ही इरेशनल नंबर दिया, पाई। पाई की वैल्यू अप्रोक्स इतनी है, एग्जैक्ट इतनी नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, हमें नहीं पता है, पाई की बहुत लंबी वाली वैल्यू निकलेगी। जब रैशनल नंबर रहेगा, टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा लेकिन रिकरिंग रहेगा। ठीक है, ठीक है, लिखवा के दू, लिखवा के दू, पहले ये समझ लीजिए। पाई, पाई का साइन याद रखिएगा, पाई का साइन, पाई का साइन याद रखिएगा, पाई का साइन। अच्छा, अगर टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है,
तो क्या हो जाएगा क्यू डैश। ठीक है, ठीक है, समझा, समझा, आगे बढ़ो। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये समझ लीजिए पहले, ये रहेगा क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई क्यू एंड क्यू डैश। ये ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कैसे, ऐसे। अब आगे का टॉपिक रहेगा, आगे क्वेश्चन करेंगे। और एवरी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, बस ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन रहेगा ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सही है कि गलत है, ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन फिर रहेगा, तीसरा क्वेश्चन फिर आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका फिर, एवरी एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर is its integer is integer। फिर एक क्वेश्चन रहेगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। बताइए, बताइए, इन चार का आंसर बताइए, बताइए इन चार का आंसर। फिर क्वेश्चन रहेगा, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। इधर भी एवरी रहेगा, एवरी रैशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज रैशनल, रैशनल नंबर। आंसर देखिए, आंसर देखिए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर होगा? नहीं, फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों? जीरो, जीरो एक होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर्स का रैशनल नंबर हो सकता है, हर एक इंटीजर्स का रैशनल नंबर हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। सबको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है? हर एक रैशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। हर एक एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, क्योंकि अगर कुछ अपॉन मतलब कुछ पॉइंट में आंसर आ गया, जैसे कि 2/3, क्या आएगा आंसर 2/3 का? 3 मतलब वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर नहीं रहेगा। एवरी रैशनल नंबर आर रियल नंबर, हाँ जी ट्रू है, सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सारे होल नंबर रैशनल होते हैं, ट्रू। सबको हम रैशनल के फॉर्म पे अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझा? ये समझा कैसे करना है? समझा? फिर आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। फिर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन दी टू रैशनल नंबर। लास्ट के कुछ समय में ना एकदम भारी वाला क्वेश्चन करेंगे यार, मतलब जिसमें ब्रेन पावर लगेगा, ठीक है। इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इंसर्टिंग टू रैशनल नंबर
टू रैशनल नंबर, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल के बीच में रैशनल नंबर बताना है, ठीक है। अब समझिए ए और बी मेरा रैशनल नंबर है, तो मुझे ऐसे कोई नंबर बताने हैं जो इन दोनों के बीच में है और वो भी क्या हो, रैशनल नंबर हो। सोचिए सोचिए कैसे निकालेंगे, सिंपल सा करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू, ये करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन कब होगा, जब ए और बी रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। ए और बी जब रैशनल नंबर होंगे तो हम ऐसा लगा सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। इंसर्ट करो टू और थ्री के बीच में, इंसर्ट बिटवीन टू और थ्री, ठीक है, टू और थ्री के बीच में करो। अच्छा, ये ना रैशनल नंबर है, इसे मैं ए मानता हूँ, इसे मैं बी मानता हूँ, क्या हो गया, टू प्लस थ्री बाय टू, क्या होगा ये, 5/2, रैशनल नंबर है। इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर में हम उसे लिख सकते हैं। और 2.5 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो उसके बीच में भी आएगा, पहला ही हो गया 5/2। अच्छा, अब मेरे को ना और भी रैशनल नंबर निकालने, तो क्या करूंगा, अच्छा ये दोनों के बीच में ये है और ये 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, वैल्यू क्या आएगी 2.5, ठीक है, यानी ये 2 से बड़ा है, यानी ये दोनों के बीच वाला नंबर भी इसके बीच में रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिविटी, अगर ये बच्चा, समझे, ये है अकबर, ये है अकबर, ये है एंथनी, ठीक है, और ये ले लो अमर, ठीक। मुझे पूछा गया था अकबर और अमर के बीच में जितने भी आएंगे ना वो बता दो, जितने भी मतलब मैं बता दो, कुछ दो तीन बता दो, ठीक है, अकबर और अमर के बीच में बता दो, हाँ, मतलब इधर कुछ कुछ तो पॉइंट्स आएंगे, हाँ। तो मैंने बोला ये दोनों के बीच में ना एंथनी आ रहा है, क्या आ रहा है, एंथनी, ये एक लड़का आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे और बताने, अरे बाप रे, दिख तो रहा है यार, इधर का मैंने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के बीच में ये आ रहा है, यानी ये दोनों के बीच में कुछ आएगा, अच्छा ये दोनों के बीच में कुछ आया, यानी ये दोनों के बीच में भी वो रहेगा, रहेगा, समझा, समझा, आगे बढ़ू। अब देखिए मेरे को और निकालना है, ठीक है, और निकालना है, क्या क्या करेंगे, 5/2 लूंगा मैं, 5/2, ठीक है, 5/2 प्लस बी, बी क्या रहेगा मेरा 3 डिवाइड बाय 2, कुछ नहीं करूंगा, एलसीएम लूंगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, दोनों जगह 2 2 कर दूंगा, क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6, 11/2 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये डिवाइड बाय 2 को क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, 11/2 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय 2 रहेगा, और मुझे इसको मल्टीप्लाई में करना है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 11/2 इंटू 1/2, ठीक है, तो 11/4, वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्स, अप्रोक्स क्या आएगी, 2 लिया 8, 3, 2.7 के आसपास आएगी, ठीक है, जो कि ये दोनों के बीच में भी पड़ता है, ऐसे कर करके हम निकाल सकते हैं। अब एक और क्या निकल गया, 11/4, ऐसे कर करके हम बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, insert 5 rational number between 1 and 10, between 1 and 10, एक सेकंड ये लिख लेता हूँ, क्या कहता, क्या कहता, 2 और 3 ना, 2/3/2 इज इक्वल टू 5/2, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 to 10, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 to 10, कीजिए कीजिए कीजिए, क्या आएगा, 1 to 10 बोला ना, 1 to 10 क्या हो जाएगा, 5 बोला है तो 2 3 4 5 निकाल दिया, सब रैशनल नंबर है, अपॉन में 1 ले लो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, समझा, समझा, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ठीक है, आगे बढ़ता हूं,
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब हमें ना कुछ वैल्यू दी गई रहेगी, हमें उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना रहेगा। क्या करना रहेगा? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, राइट इन दी फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है, अब मेरे को बोला गया है 0.3 बार को मेरे को इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूं? क्या करूं? कुछ नहीं करता हूं, जो चीज करना है ना उसे x मान लेता हूं। सोल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार मान लिया। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? x मान लिया, आप चाहे तो y मान लो, आप चाहे तो a मान लो, वेरिएबल है। ठीक है, x मैंने मान लिया। अब मैंने क्या लिया? x इज इक्वल टू मेरा क्या गया? 0.3 बार। अब मैं क्या करूंगा? एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर दिख रहा है? 1 दिख रहा है। पॉइंट के बाद आपको जितना भी नंबर दिखे उतने नंबर से, अगर 2 नंबर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 3 नंबर होते तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, 4 होते तो 10,000 से करता। ठीक है, अभी 1 दिख रहा है तो 1 से करूंगा। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ना दोनों साइड ना x सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट x on both side, x on both side, 10x minus x 3.3 बार माइनस 0.3 बार, क्या आ जाएगा? 10x माइनस x क्या आ जाएगा? 9x, बराबर बराबर। ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9, कट किया तो 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/3। हो गया अपॉन में, हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में। देख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए, देखो देखो, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, 1/3 आ गई। आप 3/9 में भी छोड़ सकते थे। ठीक है, अब एक आप करेंगे क्या क्या? देखिए, जो वैल्यू दी गई है उसे x मान लो, पॉइंट x मान लिया। अच्छा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है वो देखिए, उतने नंबर से मल्टीप्लाई, यानी जो भी नंबर के आगे उतना जीरो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे एक पॉइंट के बाद एक है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। अच्छा, ये कैसे है पता है? ये क्या हो रहा था? 3 रिपीट हो रहा था, मल्टीप्लाई पे 10 किया तो एक आ गया। ठीक है, 3.333। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखिए, अब x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि आपको पॉइंट में वो नहीं चाहिए रहेगा बार। ठीक है, आपने डिवाइड किया x को, x की वैल्यू इधर रखी 9x और इधर x की वैल्यू रखी तो आ गया 3, x 9 उधर गया, 3/9 जो कि आ गया आंसर 1/3। समझा? समझा? अब आप एक करके बताइए, 0.27 बार, 0.27 बार, 0.27 बार, ये आप करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है, 0.27 बार का आप करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक रहेगा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हमारा इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर हमारा इरैशनल नंबर क्या होता है? जिसका डेसिमल एक्सपांशन पहला क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा? दूसरा क्या रहेगा? कि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, यानी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, √2, √3, √5, ये सब क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स है, इनकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती और टर्मिनेट भी नहीं होती है। पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या हो गया? P अपॉन Q के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होगा, अगर m पॉजिटिव नंबर है, इफ m इज पॉजिटिव integer number, then it is if is integer which is not a perfect square, which is not a perfect square, which is not a perfect square, then it is a irrational number, irrational number। ठीक है, सेम क्राइटेरिया होगा, सेम क्राइटेरिया होगा क्यूब के लिए, सेम क्राइटेरिया होगा क्यूब के लिए। ठीक है, इधर इरेशनल क्या हो जाएगा, रूट एम। फिर क्या हो जाएगा फोर्थ, इफ एम इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर which is not a perfect square cube, then it is a q dash, यानी ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये चार क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये चार क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, फिर अब इसके बाद देखिए, समझिए इसे, फिर इसके बाद आगे बढ़े। अब इरेशनल नंबर के बारे में और जानना है, मोर अबाउट इरेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, जो नेगेटिव होगा इरेशनल नंबर का, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, पहला क्या रहेगा, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। आप पहले डेफिनेशन ले लीजिए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब डेफिनेशन का मतलब मैं बता देता हूं। सम ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल एंड irrational is irrational। ठीक है, इधर का एग्जांपल रहेगा, इधर का एग्जांपल रहेगा 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 2 डैश। फिर तीसरा रहेगा डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड irrational is irrational, is irrational। फिर चौथा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल and an irrational is a irrational। ये चार बात समझ में, चार, ये क्लास पांचवा, इसे आप रट लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। क्वेश्चन ऑफ अ रैशनल and a irrational is irrational। is irrational।
ये 5 डेफिनेशन है अंग्रेजी भाषा की, ठीक है। ये 5 डेफिनेशन है अंग्रेजी भाषा की। अब इसे हम समझ के लेते, इसे क्या करते, समझ के लेते। क्या करते हैं, समझ के लेते, समझ के लेते क्या क्या लिखा है इस डेफिनेशन में। देखते हैं इस डेफिनेशन में क्या लिख के दिया, इसमें कुछ नहीं बोला गया है। अच्छा एक और पॉइंट है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, अगर रैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन मिले तो क्या होगा। अतः मैथमेटिक्स के ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। जब मैं रैशनल नंबर को, जब मैं रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ही उसका ऑपरेशन करूंगा, अच्छा ये है रैशनल एंड रैशनल का, मैं अभी फिलहाल के लिए आर आर ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन डिनोट क्यू से किया जाता है। अगर मैं आर प्लस आर करूंगा ना मुझे आर ही मिलेगा, यानी रैशनल प्लस रैशनल रैशनल ही मिलेगा। आर सब्ट्रैक्ट आर करूंगा मेरे को रैशनल ही मिलेगा, आर इंटू आर करूंगा मेरे को रैशनल ही मिलेगा, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल करूंगा तो भी मेरे को रैशनल मिलेगा। फिर दूसरा कंडीशन, रैशनल एंड इरेशनल, इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते, इसमें कुछ भूल ही नहीं सकते। अब देखिए रैशनल और इररेशनल का क्या होगा, रैशनल और इररेशनल का क्या होगा। देखिए अगर r प्लस क्यू डैश हो रहा है तो हमेशा क्यू डैश ही रहेगा, यानी रियल रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का हो रहा है तो हमेशा इररेशनल ही रहेगा। r माइनस क्यू डैश हो रहा है क्यू डैश ही रहेगा, r इंटू क्यू डैश हो रहा है क्यू डैश ही रहेगा, r डिवाइड बाय क्यू डैश हो रहा है क्यू डैश ही रहेगा। फिर इसके बाद आएगा इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, ठीक है, आई आर आएगा और आर और आर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इधर क्या होगा देखिए, जब मैं दो रैशनल नंबर को प्लस करूंगा तो मैं बोल नहीं सकता रैशनल भी आएगा इरेशनल भी आएगा। तो मैं आई आर डिवाइड बाय आई आर करूंगा माइनस आई आर, इधर आई आर का मतलब इरेशनल नंबर, तो मैं बोल नहीं सकता रैशनल भी आएगा इरेशनल भी आएगा। आई आर इंटू आई आर कर लिया तो पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि देखिए अगर मेरा हूं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही इरेशनल नंबर है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, जो कि उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। और आई आर को जब मैं डिवाइड करूंगा आई आर से क्या आएगा पता नहीं, ये चारों का क्या होगा, कांट से दोनों हो सकता है, इसमें क्या होगा रैशनल ही होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इरेशनल होगा इसमें रैशनल होगा, ठीक है, ठीक है, समझा, समझा, समझा सारे ऑपरेशंस इसके। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल और रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर का पता लगाना है दो रैशनल नंबर को। हमें दो इरेशनल नंबर का पता लगाना है, फाइंड टू irrational number टू नहीं रहेगा, टू irrational number बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, दो इरेशनल नंबर का पता लगाना है, सॉरी इरेशनल नंबर का पता लगाना है
किसके बीच में, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में। दो आपको नंबर गिवन रहेंगे, उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर बताना है। अच्छा, एक फॉर्मूले के हिसाब से जाए, फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या होगा, क्या होगा, ए और बी अगर दो अलग अलग पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ए एंड बी आर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ए एंड बी आर, ए और बी अगर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है, तो फिर उनके बीच का जो नंबर है, अगर हमें रैशनल फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी बाई टू। किसके केस में, जब रैशनल फाइंड करना रहेगा, और ए बी का रूट कब, इरेशनल में, ठीक है, ए बी का रूट इरेशनल में, ठीक है। अब जैसे मेरे को 2 और 3 के बीच में फाइंड करना है, जो कि रैशनल नंबर है, मुझे इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, सेकंड का एग्जांपल, मेरे को 2 एंड 3 के बीच में इरेशनल फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 6, ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और एक और, ये तो पहला तरीका हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। एक और क्या हो जाएगा, 2.1 2 3 4 5 डैश, रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी तो इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तो पहले ही कर लिया था, ये वाला पहले ही हो गया था, ठीक है, ये समझा, ये समझा आपको, ये समझा। अगर आपको बोला गया है दो इरेशनल नंबर के बीच का फाइंड करने, दो रैशनल नंबर के बीच या दो इरेशनल नंबर के बीच बोला है फाइंड करने, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 और 3 के बीच में बोल दिया हो आपको दो इरेशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ ना वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, अंडर रूट में आपको कुछ कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे देखिए, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 कुछ कुछ होती है। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.72 कुछ कुछ होती है, बराबर, बराबर, ठीक है, ठीक है, 1.7, अच्छा 7.732 आएगा, ठीक है। अब मेरे को बोला है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 1.41 है ना, मैं क्या करूंगा, 1.43296 इरेशनल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर बना दूंगा, ऐसे बहुत सारे नंबर बना दूंगा, भले ही 5 बोला हो, 6 बोला हो, बार बार नंबर चेंज करके बनाते रहूंगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़े मेन टॉपिक पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्या है टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन क्या होती है, ये होती है नंबर लाइन, बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6। अब मुझे बोला अंडर रूट 2 दिखाने, अंडर रूट 2 दिखाने बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, अंडर रूट 2 से कम बोलिए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं 1 से मैं 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन मारूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन मारूंगा, इधर स्ट्रेट नहीं बनी क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, स्लिप कर रहा है, रफ हेड्स बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इससे कम ले लिया अंडर रूट 1, ठीक है, मैंने बना लिया। अब इधर 1 यूनिट चढ़ा दीजिए, इधर हमेशा 1 यूनिट रहेगा, हाँ 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, अगर आपने इनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर लिया है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर है, अगर 2 लिया है तो 2 सेंटीमीटर, मैं अंदाज से इधर पकड़ रहा हूँ, ठीक है। इधर मार्क डाल दीजिए जितना भी आपने लिया होगा, फिर 0 को इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। फिर राउंडर लीजिएगा,
पॉइंट पे रख के ऐसा मार दीजिएगा। ये हो गया √2। जिधर काट रहे हैं ना पॉइंट, वही हो गया √2। अच्छा, अब इसे प्रूफ तो करना पड़ेगा √2 को। मैं नाम दे रहा हूँ OAB, और ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, √2 को दिखा रहा है। सी क्या कर रहा है, √2 को दिखा रहा है, ठीक है। √2 क्या हो गया देखो। अच्छा, मैंने बोला था इन ट्राइंगल OBA, एंगल ABO 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर सीधी लाइन लेना, ठीक है, तो 90 डिग्री पे गिरेगा। अच्छा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के इक्वल रहेगा। OA का स्क्वायर निकालना है, OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB क्या लिया हमने 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, AB क्या है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर 1 प्लस 1, OA का स्क्वायर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। हमें 2 चाहिए क्या, नहीं, तो OA का स्क्वायर जो आया है हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर घटा, OA की वैल्यू क्या आ गई √2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हमें कैसे पता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, मैथ समझ के पढ़िए। देखिए, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस हर सेंटर के उसके जो आउटर सरकमफेरेंस पे रहेगा वो सेम रहता है। देखिए इधर समझिए, मैंने एक सर्कल मारा, ठीक है, एक सर्कल ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो इधर का रेडियस और इधर का सेम रहेगा ना वैल्यू। मैंने OA निकाला ना, OA निकाला, OA निकाला √2, तो मेरा OC भी √2 ही रहेगा, तो मेरा C पॉइंट √2 दिखाएगा, क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। देखिए, हम ऐसे ही स्पाइरली हम कर करके निकालते हैं। अच्छा, √3 का हमें निकालना पड़ेगा, तो पहले हमें उसका √2 का निकालना पड़ेगा, ठीक है, √5 का निकालना पड़ेगा, तो 2 से सीधी लाइन खींच के हम √5 दिखाएंगे, लेकिन √6 का दिखाना रहेगा तो हम पहले √5 को डिनोट करेंगे, फिर √6 निकालेंगे, ठीक है, समझा। नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इंडाइजेस। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने इंडाइजेस बहुत ही जरूरी है, सीख के लीजिए, मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है। लॉ ऑफ इंडाइजेस क्या है, लॉ ऑफ इंडाइजेस, अगर A और B 0 से बड़े हैं, इफ A इज ग्रेटर देन 0 एंड B इज ग्रेटर देन 0 आर रियल नंबर, तो फिर उनके जो पावर रहेंगे M और N, उनके जो पावर रहेंगे M और N, वो रैशनल नंबर होने चाहिए। M and N should be rational number। ठीक है, पहला लॉ ऑफ इंडाइजेस क्या बोलता है, AM इंटू AN, फिर दूसरा क्या बोलता है AM डिवाइड बाय AN, ठीक है, तो तीसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है AM इंटू BM, फिर चौथा बोलता है AB का M, बराबर, बराबर। तो फिर एक और होता है A⁻0, पांचवा होता है A⁻0, A⁻0। अच्छा, वो तो पता था ना, रेडिकल को 1/2 लेते, तो वाला मैं नहीं ले रहा हूँ, वो पहले भी बहुत वीडियो में मैंने बता के रखा है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा A की पावर -n, A की पावर -n, फिर एक और रहेगा हमारा, एक और रहेगा सातवां, और भी होते हैं AM उसका n, ठीक है। अच्छा, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, m+n, ठीक है। A⁻m डिवाइड बाय A⁻n क्या हो जाएगा, AM-n, ये मल्टीप्लाई में है, क्या करते थे, ऐड करते थे, लेकिन जब बेस होता था सेम तब, इधर बेस सेम नहीं है, AB मल्टीप्लाई करके कॉमन m, इधर देखिए वैसा ही नियम है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AM इंटू BM। अच्छा, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, A की पावर -n है, तो क्या हो जाएगा 1/A की पावर n, ठीक है, ये क्या हो जाएगा A की पावर mn, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, जो 2 है मेरा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा ये
2 की पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 5। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेते सबका। अब देखिए 2 डिवाइड बाय 2, इधर ले लेते पावर 3, इधर ले लेते हो। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कॉमन हो जाएगी -3, क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। ठीक है, इसकी भी वैल्यू निकाला तो इधर ही निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज इधर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब एक और ले लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा। अच्छा सेम लेना था क्या, ठीक है इधर भी 2 ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, देखिए 4 इंटू 9 36 होता है, वैल्यू सेम आएगी। अच्छा ए बी एम है, यानी 6 की पावर 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, एनीथिंग रेस टू जीरो, 50 रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1। अभी समझिए इधर से लीजिए, 2 रेस टू -1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 1/2, 1/2 की पावर 1। ठीक है, अच्छा कुछ अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर ले रहे हो आप ए 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 है, ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2, पॉजिटिव हो जाएगा इसे। ठीक है, अभी वो ले लीजिए 3, 2 और ये 3, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। ये सब एग्जाम्पल्स है इसके, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स है, क्या है एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सिंप्लीफाई करने को आएगा, आपको क्या करने को आएगा सिंप्लीफाई, ऐसे ही सिंप्लीफाई होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद आएगा सिंप्लीफाई करने को। मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, एक क्वेश्चन अच्छा वाला भी लाया हूँ, बहुत मजा आएगा उसको करने में। सिंप्लीफाई पहला रहेगा 2 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 2/5, आंसर बताइए। दूसरा 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 10 की पावर 8, आंसर बताइए। फिर तीसरा है 3 की पावर -2 रेज टू 1/2। फिर चौथा चौथा रहेगा 64 रेज टू 1/2। ठीक, अब ये लास्ट रहेगा पांचवा वाला 32 डिवाइड बाय 1 की पावर 5। बताइए बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। निकला आंसर, निकला। देखिए बेस सेम में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1/5 प्लस 2/5, डिनोमिनेटर सेम है और अच्छी बात है, क्या हो जाएगा 3/5 की पावर। अच्छा डिवाइड में और बेस भी सेम है, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -10 की पावर -10, इसे और सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा 1 की पावर 10 की पावर 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई में यानी 3 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1 3 की पावर -1, अगर इसे हम और सिंप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अच्छा क्या मैं इसे, ये ना मेरे को ना 8 का स्क्वायर दिख रहा है, 8 का क्या दिख रहा है 8 का स्क्वायर दिख रहा है, इसे मैं ऐसा कर लूंगा 8 टू 1/2, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। अभी ना मेरे को 2/5 दिख रहा है, 2/5 की पावर 1/5, क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/5, 5 से 5 कटा, आंसर क्या आया 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक अभी अच्छा वाला सवाल, ये अच्छा वाला सवाल है, ये कीजिए, ये सिंप्लीफाई करना है अल्फाबेट से, आपको बताना है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू बतानी है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, 2 मिनट लीजिएगा एक क्वेश्चन करने में, 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट का टाइम लीजिएगा। सिंप्लीफाई
एक्स की पावर एल डिवाइड बाय एक्स की पावर एम की पावर 1 बाय एल एम इंटू एक्स की पावर एम डिवाइड बाय एक्स की पावर एन होल ब्रैकेट 1 बाय एम एन इंटू एक्स की पावर एन डिवाइड बाय एक्स की पावर एल रेज टू 1 बाय एल एन। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 मिनट का टाइम लीजिए, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम लीजिए। हुआ, हो गया, हो गया, जल्दी कीजिए। एक हिंट दूं, एलसीएम निकालने का ट्राई कीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम निकालने का ट्राई कीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम निकालने का ट्राई कीजिए। ठीक, अभी मैं बताता हूँ। हो गया? अब नहीं हो रहेगा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए डिवाइड में, हाँ ये डिवाइड में, पहले पावर भूल जाइए। ये देखिए, अरे यार, ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, बेस से में तो क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एम रेज टू द पावर 1 बाय एल एम इंटू इधर भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस एन डिवाइड बाय 1 बाय एम एन, ये 1 है, ठीक है, इंटू ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एन माइनस एल। अब ट्राई कीजिए करने का, अब ट्राई कीजिए करने का, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। चलो एक और दे देता हूँ, देखो ए रेस टू दी पावर एम होल रेस टू दी एन लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जगह पे आ जाएगा, एल माइनस एम डिवाइड बाय एल एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस एन डिवाइड बाय एम एन, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा और हिंट नहीं दे सकता, अब आंसर निकल जाना चाहिए। एल एलसीएम लीजिए, कीजिए, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, अब करिए, अब हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे को ना सबका बेस सेम लग रहा है, मैं एक बार बेस लिख लेता हूँ। अच्छा, एल एम एम एन एन एन, एलसीएम ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, एल एम एन, ठीक है। ये एक्स के पावर में, ठीक है, एक्स बड़ा लू क्या, ये सब क्या है, एक्स के पावर में है। अच्छा, इधर क्या नहीं है, एन नहीं है, तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा एल माइनस एम के साथ, प्लस प्लस बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, प्लस इधर क्या नहीं है, एल नहीं है, तो हो जाएगा एल इंटू एम माइनस एन, प्लस इधर क्या नहीं है, एम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एन माइनस एल, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स, ये क्या हो जाएगा, एन एल माइनस एन एम प्लस एल एम माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एम एल, ठीक है, डिवाइड बाय एम एन। अच्छा, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में कट जाएगा, एन एम पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। ये दूसरे स्टेप में मेरे को करना चाहिए था ताकि समझ में आए, तो ये स्टेप मिटा के वो दूसरे स्टेप में करता हूँ, कट्टम कुट्टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए, एक्स की पावर एन एल माइनस एन एम प्लस एम एल माइनस एन एल प्लस एन एम माइनस एम एल डिवाइड बाय, अरे यार, डिवाइड बाय, इधर क्या था, एल एन माइनस एन एम, ठीक है, माइनस एन एम प्लस एम माइनस, ठीक है, एल एम। काटने वाला काम नीचे करेंगे, काटने वाला काम नीचे करेंगे, एक्स की पावर एन एल माइनस एन एम प्लस एल एम। अच्छा, पता है जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, उतना ही छोटा उसका आंसर निकलता है। ये बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। अच्छा, एनएल से ये कट गया,
NM से ये कट गया, ये कट गया अपोजिट साइन, क्या हो गया x की पावर 0/lmn। अच्छा 0 डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा x की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे बढ़े, एक और अच्छा सा सवाल है, एक और अच्छा सा सवाल है, फिर लास्ट टॉपिक रहेगा रैशनलाइज, रैशनलाइज फिर वो करेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देना भूल रहा हूँ, इसके पहले दे देता हूँ, ये क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अगर इफ इफ ये क्या पता लास्ट में याद रहे ना रहे, इसके लिए अब भी दे दे रहा हूँ लास्ट में, लेकिन आंसर बता दूंगा, और क्या पता भूल जाओ तो आप कमेंट में पूछ लेगा तो बता दूंगा। इज अ रियल नंबर, ये क्या है रियल नंबर है, देन फाइंड द ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है आपको, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, याद रहा तो। ठीक है, मिटा रहा हूं अभी, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर जाएंगे लास्ट टॉपिक रैशनलाइज की तरफ। ये क्वेश्चन है 5x-3 इंटू 3 2x-8 इज इक्वल टू 2 to 5, फाइंड x। x को फाइंड करना है, x को क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए कीजिए x को फाइंड, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए ट्राई कीजिए। हो गया, हो गया, करवाऊं मैं कि हिंट चाहिए, हिंट चाहिए, इंडाइसिस का लॉ लगाइए, इंडाइसिस का लॉ लगाइए। अब अब मैं करवा लेता हूँ, अब नहीं हुआ रहेगा तो वीडियो पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा ये ना नेगेटिव में कब होगा, मतलब माइनस में कब होगा, जब ये डिवाइड में रहेगा, इनटू ये कब होगा, ये भी जब डिवाइड में रहेगा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा 5x × 3 2x उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा सब, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x × 3 2x वैसे ही रहेगा। अच्छा इतना लंबा मल्टीप्लाई करने का ना मेरा मन नहीं कर रहा, ये क्या दिख रहा है पता है मेरे को, 15 का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है 15 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 की, ठीक है, ठीक है, फिर क्या कर लूंगा मैं 5x × 3 की पावर 2x इज इक्वल टू, अच्छा ये 15 का है तो मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री थ्री का 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का 8, फिर कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अच्छा ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 इंटू 5, 5 की पावर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 और 2 कितना होता है 5, ठीक है 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, ठीक है, क्या हो जाएगा x, ठीक है, देखिए x 3 के टकले पे क्या है, 3 के टकले पे 2x है डिवाइड, ठीक है 2 के टकले पे क्या है, 3 के टकले पे क्या है 3, 2x है, 2x है, इधर क्या है 10 है, ठीक है 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 10 है, बताइए
देखिए इधर 5x से तो हमें पता चल रहा है x की वैल्यू 5 है, 3 से भी पता चल जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। समझा समझा समझा। अच्छा अब आते हैं रैशनलाइज पे। रैशनलाइजेशन क्या होता है? एक सेकेंड क्वेश्चन लिखना था मुझे। क्या था क्वेश्चन? इफ 5x minus 3 into 3 2x minus 8 is equal to 2 to 5, then x is equal to, ठीक है ठीक है। इसका एक सेकेंड फोटो ले लो। ये था। अब आगे बढ़ते हैं रैशनलाइजेशन की तरफ। लास्ट टॉपिक रहेगा, मजेदार रहेगा। फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका आंसर बताऊंगा। अभी तक याद है, उसका आंसर बताना है। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है? ये ना, ये रैशनलाइजेशन ना इर्रेशनल का दुश्मन होता है। डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर रहना नहीं चाहिए, ऐसा इसका मानना है। अब मैं ले रहा हूं 1/√7, 1/√7। अब मेरे को क्या करना पता है, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मुझे ना इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने। मैं क्या कर दूंगा पता है? सोल्यूशन। मैं करूंगा 1/√7 को ना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर जो किया वही नीचे भी किया है। 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये √7। अच्छा, √7 इंटू √7 7 होता है, लेकिन देखिए कैसे, 7 इंटू 7, ये √7 डिवाइड बाय √49। √49 की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर होता है क्योंकि वो, ठीक है ठीक है। ये तो बहुत इजी था, ये बहुत इजी था। ये था पहला। दूसरा एक होता है कॉन्जुगेट पैर करके, ठीक है। 1/√2 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करो। उधर तो एक ही नंबर था तो हो जा रहा था, इधर करके बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, 1/√2 लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, इधर बीच में प्लस है ना, नेगेटिव कर दो। √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं होगा। 2 इंटू 3। अच्छा, मैंने ना कल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी पुट की थी जिसमें था a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या गया ये √2 माइनस √3। 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया, 2 माइनस 3 क्या है, -1, -1। ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस इंटू √3 माइनस √3, ठीक है। अब माइनस को अंदर घुसा दीजिए, जो आएगा वो आएगा, ठीक है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करेंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। आर डी शर्मा का है शायद, मुझे भी नहीं पता कहाँ का क्वेश्चन है, मुझे मिला, मैंने सॉल्व किया और इधर लाया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले आप निकालने का पक्का ट्राई कीजिएगा। अगर इफ x इज इक्वल टू √6 प्लस √5, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 क्या होगा? बताइए बताइए, सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, x² प्लस 1/x²। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू ये है, क्या निकालना है हमें, x² प्लस 1/x² -2 निकालना है। क्या होगा, क्या कीजिए, x की जगह पे x का पुट कीजिए, 2 6 प्लस हो गया 5 इसका स्क्वायर प्लस 1/√6 प्लस √5 का स्क्वायर -2। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 प्लस 2√30 प्लस 1/, इधर भी वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 11 प्लस 2√30 -2। अच्छा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, +2√30
प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 11 माइनस 2√30 डिवाइड बाय 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस 2√30 का स्क्वायर क्या होता है कैसे कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा माइनस 2 11 प्लस 2√30 प्लस 11 माइनस 2√30 माइनस 2 ये नीचे में मैं क्यों हटा दे क्योंकि नीचे बनाएगा तो 1 रहेगा लिखो मत लिखो चलेगा अच्छा ये प्लस 2√30 ये माइनस 2√30 कट जाएगा क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 22 माइनस 2 वैल्यू क्या आ गई 20 वैल्यू क्या आ गई 20 यही है इसका आंसर सोल्यूशन देख लीजिए फिर मैं उस पे जाऊंगा जो मैंने रियल नंबर का क्वेश्चन दिया था ठीक है अब आते वो क्वेश्चन क्या था इंटीग्रल वैल्यू वाला वो सॉल्व करते हैं अभी वो सॉल्व करते फिर जाते हैं वीडियो को एंड करने आज का बड़ा छोटा सा टॉपिक था इसके लिए जल्दी हो गया वीडियो ऑलमोस्ट कितने घंटे का बना है 1 घंटा 16 ही मिनट हुआ है ये वाला क्वेश्चन करते करते हो जाएगा 1:25 तक n माइनस 2 का स्क्वायर इसका इंटीग्रल वैल्यू पूछा था कितना हो सकता है ऑल पॉसिबल कितने हो सकते कितने पॉसिबल हो सकते देखिए हाँ ये क्या बोला गया था रियल नंबर है क्या बोला गया था रियल नंबर है क्या बोला गया था रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो 0 से थोड़ा ये बड़ा रहेगा क्योंकि स्क्वायर वेयर है ये 9 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 ये क्या होगा बड़ा होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा तो अब देखो 9 माइनस को अंदर घुसाओ ये क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है ग्रेटर देन 0 अब देखिए 9 4 कितना होता है 13 4 है बराबर यही होता है ध्यान से देखिए इधर ना प्लस इधर प्लस आ जाएगा इधर प्लस आ जाएगा तो ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 ठीक है अब इसे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए माइनस इस साइड लेके जाइए ठीक है इस साइड 0 आ जाएगा 0 कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5 सब उस साइड गए ठीक है क्या हो जाएगा देखिए n स्क्वायर मैंने बोला था अगर क्वेश्चन का रूप माइनस माइनस में है तो कैसे होगा अगर क्वेश्चन का रूप माइनस माइनस में है तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस 5n प्लस n माइनस 5 माइनस प्लस माइनस में आएगा 0 कॉमन निकालिए ये दोनों में ठीक है ये हो जाएगा n माइनस 5 इधर कुछ कॉमन नहीं मिला तो प्लस 1 इंटू n माइनस 5 क्या हो जाएगा एक और बार लिख लीजिए n माइनस 5 और n प्लस 1 ठीक है अब मैं क्या करूंगा ना अब इनकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है ना तो n माइनस 5 जो है उसे मैं 0 मान लेता हूँ n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई n प्लस 1 जो है उसकी वैल्यू 0 मान लेता हूँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 ठीक है अब माइनस 1 से लेके 5 तक कितने नंबर आते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने आ गए 1 2 3 7 7 कैसे 7 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल वैल्यूज निकल सकते थे बस आज के सेशन में इतना ही था ठीक है आई होप आपको समझा होगा ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पे हिट करके इस वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ ठीक है अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं उसका आंसर कमेंट में या तो अगले वीडियो में लेके आऊंगा ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो